हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देखने वाले करेंट अफेयर का क्लास 2 देखने वाले। क्लास 1 ऑलरेडी हम देख चुके थे, जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे और हम ये बताए थे किस तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आप लोग मेरे राइटिंग पे नहीं जाएंगे, बकायदा हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग के बीच, ठीक है। और हाल ही का टाइपिंग वगैरह अभी नहीं है, तो आप ये नहीं कि अभी आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करने लगेंगे सर मुझे नोट्स दे दीजिए, तो अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काफी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच, और बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण होती है करेंट अफेयर। हम यहाँ पे देखने वाले आज का जो बेसिकली में क्वेश्चन है, भारत और सेंट्रल एशिया के बीच के संबंध। आप में से भी काफी सारे लोग संबंध बनाना बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं और संबंध बनाते भी है, ठीक है। इसी तरह देश भी संबंध बनाता है, आप इनको छोड़िए अभी, ठीक है। दो पल के लिए आप उन्हें भूल जाइए और दो पल के लिए आप अपने लाइफ से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर किसी इंसान से संबंध या किसी और से संबंध बनाते हैं तो उनका कुछ न कुछ एक रीजन, कुछ न कुछ उद्देश्य होता होगा। फिजूल के आप यहाँ पे संबंध नहीं बनाते होंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कल की डेट में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा तो जिससे आप संबंध बनाए वो आपको हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, चाहे पैसा से हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको सपोर्ट कर सके, इसीलिए आप संबंध बनाते हैं। चाहे दोस्त हो या कुछ भी आप संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ न कुछ आप एक उद्देश्य लेके चलते हैं तो आप संबंध बनाते हैं, ठीक है। चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से आप एक संबंध बनाते हैं या एक फ्रेंडशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है हर के पीछे। तो बस यहाँ भी जो देश है भारत, ठीक है, सेंट्रल एशिया के साथ हम बेसिकली यहाँ पे संबंध है। क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच बेसिकली किस तरीके के संबंध है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस टाइप में भी पूछा जाएगा, और रिसेंटली बेसिकली कोई घटना होगी तो वो भी यहाँ पे जिक्र करके आगे लिख के बेसिकली मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफी कुछ यहाँ पे जिक्र करना है। हम यहाँ पे काफी कुछ आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं रामविलास, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बता दें कि जब भी हम यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, ये नहीं कि आप भी इतना ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं जितना मेंशन किया हूँ आप इतना ही मेंशन करके नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हूँ बेसिकली समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो एक एक करके हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए सबसे पहले हम क्या देखने, थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं, ठीक है। मैप देख लेते हैं और मैप से देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी थोड़ा सा मैं गरीब हूँ और जल्द ही थोड़ा सा अगर मेरे पास पैसा वगैरह आ जाए, मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा, तो मैं जल्द ही बेसिकली डिजिटल बोर्ड हो या जो भी हो आप लोग के लिए जितना बेटर हो सके कंटेंट मैं इतना करने की कोशिश करूंगा और लगा हुआ हूँ प्रयास में कि जितना जल्दी हो सके। देखिए ये है वर्ल्ड मैप जो आप देख पा रहे होंगे हाल ही का, आप गूगल पे भी इसे देखते रहिएगा। और आप अगर मेंस का तैयारी करते हैं या एक अधिकारी का तैयारी करते हैं तो ये सब चीज तो होना ही चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो बेसिक चीज है, तो ये सब चीज होना ही चाहिए बेसिकली। देखिए यहाँ पे भारत है और भारत एक एक करके सभी देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है, और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट संबंध बनाना इसलिए चाहते हैं कि भाई एक पहचान मिले। पहचान मिलेगा तो बहुत ही कुछ प्रॉफिट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा सो हम आगे जिक्र करने वाले हैं। देखिए अभी हम किसके साथ संबंध देखेंगे, भारत और सेंट्रल, मतलब इस वाले पार्ट सेंट्रल वाले पार्ट के बीच हम संबंध देखेंगे। फिर इसके अलावा भारत श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, इनके अलावा यहाँ पे बात करें पाकिस्तान के साथ किस तरीके के संबंध है, इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिकली जो चर्चा में अभी तो श्रीलंका चर्चा में है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। एक टॉपिक भी हम लाएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में किस तरीके के संबंध है। इसी तरह अमेरिका है आपका, ये वाला पार्ट देखने वाले, रूस वाले पार्ट देखने वाले, और ये जो पार्ट देखने हैं यूरोपियन वाले पार्ट, ठीक है। उनको भी हम एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरीके से संबंध है, तो काफी कुछ हम जिक्र करने वाले हैं आप लोग के बीच। तो हाल ही के यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, भारत और सेंट्रल एशिया के बीच का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे बात करें सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। 1991 में बेसिकली सोवियत संघ से बेसिकली क्या हो गया था, अलग हो गया था ये 5 देश, ठीक है। अब अलग होने के बाद वो खुद ही स्वतंत्र हो गया। अब भाई जाहिर सी बात है आप स्वतंत्र हुए तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे देश बेसिकली उससे संबंध बनाने की कोशिश किया। अब संबंध क्यों बनाए, जाहिर सी बात है अगर हम उनसे संबंध बनाएंगे तो जो भी, मान लीजिए आप ऐसे समझिए हम एक कंट्री है, ठीक है, ये नहीं चला, आप पहले हम आपको समझा देते हैं फिर उनके बाद आप लोग समझेंगे। सपोज यहाँ पे एक कंट्री मान लीजिए और एक कंट्री है, हमने इसके साथ संबंध बनाया और ये भी हम मेरे साथ संबंध बनाया। अब बेनिफिट क्या होगा, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी चीज नहीं है, मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी चीजें बहुत मात्रा में हो रही है, उसको क्या करेगा अदर कंट्री से बेचेगा। बेचेगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। तो इंडिया में क्या होगा, स्थिति बूस्ट होगा। अब इन्हें क्या चीजें, इन्हें नीड है भाई, उन्हें नीड है, उन्हें जरूरत है चावल का, गेहूं का, उन्हें जरूरत है, और इंडिया के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये बेनिफिट आएगा। तो एक ही चीज आपको उद्देश्य में आएगा, सिर्फ और सिर्फ बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। एक कहावत है, बस यही पे आप देखोगे पैसा है, बस जो भी कुछ हो रहा है बस और बस एक ही चीज के लिए कि पैसा के लिए। जितना ज्यादा इकोनॉमिक मजबूत होगा इतना ही ज्यादा हम लोग आपकी ओर बढ़ेंगे,
ठीक है। तो एक मजबूत के लिए हम पैसा होगा तो ही हम रक्षा के क्षेत्र में, चाहे अदर रोजगारी हो, अलग इनके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उन सब के रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही भयानक चीज है, ठीक है। तो काफी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 1991 में बेसिकली सोवियत संघ से बेसिकली अलग हो गया था, मतलब विघटन होकर खुद का एक स्वतंत्र देश बन गए थे ये पांचों कंट्री, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्री है, उसका नाम आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और इन सभी के बारे में आप जिक्र करेंगे यहाँ पे एक एक करके। काफी सारे देश आप लोगों को मालूम है कि आजाद हो चुका था, और एक एक करके काफी सारे जो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के अलावा जो उच्च स्तरीय के जो लोग थे बेसिकली सचिव वगैरह, आप समझ सकते, जाना आना लगा रहता था, मतलब एक संबंध बॉन्डिंग एक मजबूत रहे। जैसे कि आप है अपने रिलेटिव के पास जाते हैं ना, क्यों जाते हैं कि कल के दिन में वो भूल ना जाए, है ना, कि आप भी एक इंसान, आप भी उनके एक रिलेटिव है, तो इसीलिए वो भी आपके पास आता है, आप भी उसके पास जाते हैं, मतलब संबंध बना रहे। तो सेम यहाँ भी आप देखेंगे तो भारत के लोग हमेशा यहाँ पे जाना होता था, और यहाँ के लोग हमेशा भारत में भी आना होता था, ठीक है। और इसी तरह बेसिकली आके कब कौन गया, कब क्या क्या गया, सो हम एक करके जिक्र करने वाले। 1991 से हम बेसिकली यहाँ पे जिक्र करेंगे। देखिए दिसंबर 1991 में बेसिकली 5 देशों की मान्यता बेसिकली भारत सरकार की ओर से मिल गया कि आप 5 देश हैं। अब देखिए होता है क्या कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो उनको कहते हैं कि आपको हम देश नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भारत ने 1991 में इस 5 देशों को बेसिकली मान्यता दे दिया गया था जब वो सोवियत संघ से अलग हो गया था, ठीक है। फिर देखेंगे फरवरी 1992 में कूटनीति संबंध बेसिकली अब से अभी तक ये चल रहा है, कूटनीति संबंध। अब कूटनीति वर्ड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कूटनीति मतलब ये होता है कि देखिए एक देश है, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा देश है और एक बहुत ही बड़ा देश है। आप बेस्ट एग्जांपल चीन को भी ले सकते हैं, हाल ही का भारत भी कूटनीति के मामले में किसी से कम नहीं है। छोटा सा देश है, इन्हें जो भी हेल्प चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे आपको मैन पावर चाहिए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में चाहिए, हर वो चीज हेल्प करेगा। अब जाहिर सी बात है हर वो चीज हेल्प करेगा, तो एक एक करके आप देख रहे हैं ना, उन्हें बहुत ही खुशी फील होगा कि यार भारत मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है। मगर भारत का मेन उद्देश्य क्या है कि इसका कब्जा करना। अगर हम आपको इतना पैसा दे दे, इतना पैसा दे दे, ठीक है, जो आप कर्ज में डूब जाए, एक समय ऐसा हम जो बोलेंगे आप वो चीज करेंगे, ठीक है। तो उसी को आप एक समझ सकते हैं, कूटनीति एक वर्ड आप समझ सकते हैं माना जाता है, क्योंकि वो उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमेशा जो भी गरीब देश है उन्हें पैसा देता है, ठीक है। आप बेस्ट एग्जांपल मान लो पाकिस्तान को बेसिकली हर वो तरीका के हेल्प करता है, हर वो तरीका के सपोर्ट करता है। उनका उद्देश्य कि चाहे मिलिट्री चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे कोई सामान चाहिए, जो भी चीज चाहिए, ठीक है। हमेशा भारत के लोग बेसिकली ये सेंट्रल एशिया जाते थे और सेंट्रल एशिया के लोग भारत आते थे ताकि एक संबंध मजबूत रहे। कल की डेट में हम दोनों को कोई भी चीज हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो हम दे सकें, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है ना। इनके अलावा बात करने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक विकास पे भी बेसिकली फोकस किया। अब भाई यहाँ पे जाना होता है, मान लीजिए हम सेंट्रल एशिया देश में गए, अब सेंट्रल एशिया देश में गए तो उनका क्या उद्देश्य है कि कल के दिन देखेंगे वहाँ का बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, या इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही डैमेज है, या उनके संस्कृति वगैरह पे हम क्या किए कि फोकस किए, मतलब जो भी उनका परंपरा है उनके साथ हम भी थोड़ा सा घुल मिल गए, तो उन्हें खुशी मिलता है, ठीक है। खुशी मिलता है तो वो कल की डेट में हमें कुछ भी होगा तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, हाँ भाई वो मुझे सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। जो भी आज आपका कल्चर है उस कल्चर में अगर हम साथ हो जाए और आप ही के साथ हम घुल मिल के वो चीज करें, ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। तो बस यही है एक तरीका से आर्थिक स्थिति, जो जब भी कल के डेट में डैमेज मतलब पैसा वगैरह की नीड पड़े, अगर गवर्नमेंट उनके हेल्प कर रही है तो काफी खुशी मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1993 में बेसिकली प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बेसिकली आए थे और वहाँ पे एलपीजी का एक सिद्धांत भी आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्शन में, ठीक है ना। 1993 में प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे वो बेसिकली कहाँ पे दौरा किए थे, कजाकिस्तान का दौरा किए थे और तुर्कमेनिस्तान का बेसिकली दौरा किए थे, बेसिकली वो गए थे। फिर 1995 में बेसिकली नरसिम्हा राव बेसिकली गए थे, कहाँ पे गए थे, वहाँ पे दोबारा फिर गए थे, पुनः गए थे। इन दोनों जगह पे बेसिकली उद्देश्य एक ही है, जाना, वहां से बेसिकली एक संबंध मजबूत करना ताकि भाई भूल मत जाना हमें, ठीक है, हम भी याद कर रहे हैं, आप भी हमें याद करें। तो ये सारा बात को आपको जिक्र करना है, इनके बारे में और भी पॉइंट मेंशन करें, या तो मैं संबंध मतलब यहाँ पे बस मैं मेंशन क्यों, बाकी उद्देश्य एक ही चीज है कि किस तरह हमें संबंध बनाए, मतलब वहां जाने के बाद जो भी आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामरिक विकास है, उन सभी चीज पे फोकस करना कुल मिलाकर, ठीक है ना। 2003 में यहाँ पे बात करें, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे गए थे, कजाकिस्तान में गए थे। 2003 में ताजिकिस्तान में गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। और 2003 में बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस, यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, फोकस सेंट्रल एशिया कार्यक्रम को आरंभ किया गया था, ठीक है। मतलब सेंट्रल एशिया की ये चीज बहुत ज्यादा महत्व, 2003 में बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए
फोकस, ठीक है, फोकस सेंट्रल एशिया कार्यक्रम को यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम भारत है तो सेंट्रल एशिया पे भी हमें एक एक करके सभी देश पे निगरानी रखना है। मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री है तो भारत के एक एक राज्य पे बेसिकली उसका निगरानी, तो किस राज्य में बेसिकली क्या चला है, हर राज्य पे बेसिकली फोकस करना होता है, ठीक है। या आप गार्जियन है, माता पिता है, तो आपका एक फोकस करना होगा कि बेसिकली मेरे बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, आपके पूरे रिलेटिव पे बेसिकली आप फोकस करके रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, निगरानी करते रहते हैं। तो बस इसी के फोकस के लिए बेसिकली कि हाँ बेसिकली किस तरह मजबूत हो, किस तरह हम लोग आगे बढ़े, किस तरह दुनिया में मतलब शांति बनाए रखे, किस तरह हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आगे जाएं, एनर्जी के क्षेत्र में आगे जाएं, पर्यावरण के क्षेत्र में हम आगे रहें। तो इन सभी चीज को देखते हुए बेसिकली बस एक यही उद्देश्य होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का बीच, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली फोकस सेंट्रल एशिया कार्यक्रम चलाया गया। 2006 में मनमोहन बेसिकली जो कि प्रधानमंत्री थे वो भी बेसिकली दौरा किए थे। 2011 में बेसिकली फिर वो दौरा किए थे, उज्बेकिस्तान का दौरा किए थे 2006 में, और 2011 में कजाकिस्तान का दौरा किए थे। 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया कार्यक्रम शुरू किया था 2012 में, जो है ना किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उनसे जुड़ सकते हैं, तो इन सब पे बेसिकली जिक्र किया गया था, जो कि आपको भी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन जिक्र करना है, ठीक है। 2015 में नरेंद्र मोदी आ जाता है और 5 देशों पे, ठीक है, आर्थिक सामरिक संबंधों को मजबूत पे बेसिकली जोड़ देता है, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं काफी सारे पहले भी प्रधानमंत्री ये काम किया करते थे और नरेंद्र मोदी भी बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है। फिर 2017 बेसिकली संघाई का एक बेसिकली संघाई सहयोग का एक गठन का सदस्य बन गया था। 2017 में बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया दोनों बेसिकली बन गया था। और ये जो संघाई जो सदस्य है, संघाई सहयोग संगठन है, उनका उसमें ये लगभग 4 देश बेसिकली शामिल है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने भी जुड़ चुका था कि कल की डेट में देखिए जुड़ने से काफी कुछ हेल्प होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक रिलेशनशिप अच्छा होता है। कल की डेट में कोई भी चीज हेल्प चाहिए तो ये मुझे मिल पाएगा, या कल के डेट में मान लीजिए कोई झगड़ा या कोई भी बात हो रहा है, एक मान लीजिए हमें चीन से हो रहा है, तो ये सारे देश के साथ मेरे अगर संबंध अच्छा होगा तो मुझे क्या करेगा, साथ देगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये चीज संबंध वाले वर्ड है ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसी तरह 20 साल से हम देख पा रहे हैं कि 1991 से स्टार्ट होता है और आप देख पा रहे हैं कि 2020-2021 तक देख रहे हैं कि मतलब एक देश के लोग दूसरे देश जाते हैं और दूसरे देश के लिए इसी तरह बेसिकली यहाँ पे आप लिखा भी है, इसी तरह 20 साल तक देश के नियमित रूप से आना जाना बेसिकली लगा होता है, ठीक है। स्पष्ट है कि भारत में विदेश नीति के क्षेत्र में बेसिकली विशेष महत्व दिया जाता है। मतलब स्पष्ट है, यहाँ पे आप एक पॉइंट भी मेंशन, विदेश नीति पे काफी ज्यादा फोकस करता है, काफी ज्यादा अहम रोल निभाता है बेसिकली। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे जिक्र करना है, एक एक करके सारा पॉइंट जिक्र करना है कि किस सारे बेसिकली क्या क्या हुआ था, तो ये सारा बात मेंशन करना है। एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो रामविलास हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं बेसिकली और क्या क्या पॉइंट को यहाँ पे जिक्र करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ऑलरेडी हम एक वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे भारत और सेंट्रल एशिया से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। आगे हम और भी सारा पॉइंट को जिक्र करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया के लोग भारत आते थे और भारत के लोग सेंट्रल एशिया जाते थे, मंत्री जाते थे, सचिव आते थे, तो उनका एक रिजल्ट भी तो कुछ न कुछ देखने को मिलेगा ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1991 के बाद जैसे ही जाते थे तो कुछ न कुछ बेसिकली वहां से समझौता करके ही आते। देखिए आपके लोग मेरे भारत में आएंगे, व्यापार करेंगे, भारत के लोग इंडिया में भारत के लोग सेंट्रल एशिया में जाएंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। जिस देश सेंट्रल एशिया में, मैंने कितना देश होता था, 5 देश में से किसी देश में गया, घूम के आया और वहां के साथ क्या किया, एक समझौता करके आया कि अच्छा ठीक है कि किस तरह आपके अगर देखिएगा कि यहाँ के ये कोई सेक्शन वीक है, सपोज वहां पे क्या बेरोजगारी बहुत ही कम है, तो भारत के लोग चलो मैं कंपनी बैठाता हूँ जिससे आपको भी कुछ मुनाफा होगा और आदमी को रोजगार भी लग जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल एशिया के लोग चलो आपको फ्यूल वगैरह चाहिए या आपको कोई और सपोर्ट चाहिए तो वो बेसिकली वहां पे देंगे। तो दोनों देश के लिए बेसिकली बेनिफिट ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं एक देश के लिए होता है। हालांकि जो बड़े देश होते हैं उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब कैसे बेनिफिट होता है वो हम इकोनॉमिक सेक्शन में देख लेंगे हालांकि। तो यहाँ पे आप देख सकते दोनों बीच के बीच व्यापार निवेश, मतलब दोनों देश के बीच मतलब व्यापार हुआ, निवेश बेसिकली सुरक्षा, सामरिक सहयोग और एनर्जी के विकास में साझेदारी हो गया। तो इस सब पॉइंट को आपको जिक्र करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। आदि क्षेत्रों संबंध में तेजी से बेसिकली विकास हुआ था, मतलब जाना ना हुआ था, तेजी से विकास हुआ था। 1992 में देखिए भारत और सेंट्रल एशिया में $42 मिलियन का बेसिकली कारोबार होना चालू हो गया। तो आपको जिक्र करना है, यही तो पॉइंट हाईलाइटेड है आपको, ठीक है। ये 42 मिलियन, ये सारा पॉइंट को जिक्र करना है, ठीक है। वर्ष 2020 में अगर हम उसे देखें बढ़ाकर तो 2 यहाँ पे बात करें बिलियन हो गया था, यहाँ पे 42 मिलियन था, मगर 2020 में देखिए $2 बिलियन बेसिकली हो गया था। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा उभरता रहा है। अभी आप 2022 का अगर कंपेयर करें, हालांकि 2022 में 2021 का यहाँ पे आपको जिक्र करना है 67 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना ये करेंट के व्यू से है
वो चीज जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा या जब मैं आप लोग से कभी आंसर राइटिंग के बारे में बोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक क्लास चालू कर दूं या एक टेस्ट सीरीज के रूप से चालू कर दूं। एक क्वेश्चन दूं और फिर इसमें आपका आंसर आपसे बोलूं कि आप आंसर करके लाइए, जो भी डाउट हो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीज जिक्र करना है कि नया डाटा कौन है, नया डाटा के अकॉर्डिंग आपको सेट करके एग्जाम में जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इनका क्या हुआ था, $2 बिलियन बेसिकली हो गया था और इन्हीं के साथ तेल उत्पादन के क्षेत्रों में निवेश देखने को गया और साथ में बेसिकली जो गैस आपूर्ति उस पर भी बेसिकली फोकस करने को मिला था। और इसी अब चुनौती क्या था कि सेंट्रल एशिया देश है ना, बेसिकली वहां पे समुद्र की रास्ता नहीं है, तो एक सबसे बड़ी एक चुनौती भी देखा गया, आपको इनके बारे में भी जिक्र करना है। साथ में देखिए और भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में क्या लिखना, वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। साझेदारी में हमको उनके बारे में जिक्र करना है, जो अफगानिस्तान की मुद्दा भी बेसिकली वहां पे आपको जिक्र करना होगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे हम देखें भारत और सेंट्रल एशिया के बीच वार्ता मतलब बातचीत देखेंगे, रिसेंटली की घटना जो बेसिकली हुई थी, हमें यहाँ भी बेसिकली मेंशन कर 19 दिसंबर 2021 के 5 देश के बीच मंत्री स्तरीय बेसिकली क्या हुई वार्ता हुई थी, इन सभी के बारे में आपको जिक्र करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। इनके बाद हम देखें भारत और सेंट्रल एशिया के बीच सम्मेलन हुई थी जनवरी 2022 में हुई थी, इन सभी के बारे में रिसेंटली जो भी काम हुई थी वो सारा आपको जिक्र करना है। और फाइनली आपको आंसर नीचे जब आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो निष्कर्ष आपको लिखना है यहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्वेश्चन को सेट करेंगे। कोई और भी डाउट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली एक बहुत ही कम मिनिमम चार्ज मिलाऊं जिससे मैं आप लोग का आंसर राइटिंग देख पाऊँ। सो देखते हैं आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो हम आप लोग को जल्दी बता देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।